Very good morning, children. This is Shalini from Bits and Bytes Computer Online Coaching. Today we are going to discuss Chapter 1 Querying and SQL Function, which is related to your class 12th. Right? Okay, let's begin. So, children, group by in SQL. This is a very important clause in SQL. हमारे क्लास 12th के आईपी में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी मार्किंग जो है, मार्किंग स्कीम है, वो भी बहुत हाई है। काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हमारे पास आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रुप बाय इन एसक्यूएल। Group by. Group by it is required whenever we need to fetch a group of rows on the basis of common values in a column. जब हमारे पास कॉलम में बहुत सारी कॉमन वैल्यूज होती हैं तो हमें ग्रुप बाय करने की रिक्वायरमेंट होती है। दिस कैन बी डन यूजिंग अ ग्रुप बाय क्लॉज। उसके लिए हमारे पास एक ग्रुप बाय क्लॉज होता है। बेसिकली द ग्रुप बाय क्लॉज groups the rows together that contain the same values in a specified column। कि जो ग्रुप बाय कमांड है, हमारी जो ग्रुप बाय क्लॉज है, वो क्या करता है, हमारी कॉमन वैल्यूज को लेकर कुछ चीज़ों को ग्रुप कर देता है। जैसे अगर आप सिंपल एक लैंग्वेज में लें तो अगर हमारे पास बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स असेंबली में खड़े हैं और अगर हमें उनकी ग्रुपिंग करानी है तो हमारे पास कई मेथड है उनको ग्रुपिंग कराने के। जैसे कि फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड कि गर्ल्स एक साइड हो जाए और बॉयज एक साइड हो जाए, तो हमारी ये सिंपल ग्रुपिंग हो गई जिसमें कुछ चीज एक कॉमन फैक्टर था कि सारी गर्ल्स हैं और सारे बॉयज हैं। ठीक है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दूसरा मेथड ये है कि हमें गर्ल्स और बॉयज का मिक्स ग्रुप करना है, तो उसके लिए हमें कोई और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कोई और कंडीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमें ग्रुपिंग चाहिए, हमें चाहिए ग्रुपिंग हाउस वाइज। हाउस में कलर वाइज हो सकते हैं, कोई नेम हो सकता है उन हाउसेस का, जैसे कि मैं रेड ब्लू ग्रीन ले रही हूँ। तो अगर हम ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप वाइज या फिर हाउस वाइज, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि रेड हाउस वाले सारे एक तरफ चले जाएं, ब्लू वाले अलग चले जाएं, ग्रीन वाले अलग चले जाएं और येलो वाले अलग चले जाएं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उनके अंदर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या था, उनके हाउस का कलर, जो टी शर्ट वो पहने हैं या जो भी जिससे भी हमारा वो सिग्निफिकेंस हो रहा है उसका, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन या ग्रुप बाय क्लॉज हमारा उसी समय हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू हो। अगर कोई हमारे पास कॉमन वैल्यू नहीं है तो वहां पर हमारा ये ग्रुप बाय क्लॉज वर्क नहीं करेगा। Basically, we can use the aggregate functions like count, maximum, minimum, average, and sum to work on the grouped values. Here you can see that count, max, minimum, average, and sum function cannot work with a single row. कभी भी हमारी काउंटिंग सिंगल रो से नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू हम सिंगल रो से नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम के लिए एटलीस्ट रिक्वायर्ड 2 रोज। ओके, मिनिमम में भी हमारे पास कम से कम 2 नंबर होने जरूरी हैं, तभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। एवरेज में हमारे पास 2 या 3 नंबर होने जरूरी है और सम में भी हमारे पास मिनिमम 2 नंबर होने जरूरी है। दैट मीन्स कहीं पर हमारे पास कॉमन वैल्यूज होनी जरूरी है, तभी हमारा ये ग्रुप बाय क्लॉज वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ग्रुप बाय क्लॉज को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यानी ग्रुपिंग में भी हम ग्रुपिंग करते हैं, दैट मीन्स फिल्ट्रेशन में भी अगर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक नया क्लॉज हमारे पास आ जाता है जो ग्रुप बाय का एक्सटेंडेड रूप माना जाता है, दैट इज हैविंग क्लॉज। So having clause in SQL is used to specify condition on the rows with group by clause। Having हमेशा group by के साथ यूज होगा, अलग से यूज नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ऑलरेडी एक कार शोरूम नाम से एक डेटाबेस अपने सिस्टम में बनाया हुआ है, एसक्यूएल में बनाया हुआ है, और उसके अंदर हमने एक रिलेशन बनाया हुआ है। रिलेशन यानी कि टेबल बनाई हुई है जिसका नाम क्या है, सेल है। सेल नाम की टेबल के अंदर हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हम इन रिकॉर्ड्स को एक बार अच्छे से स्टडी करते हैं कि हमारा ग्रुप बाय फंक्शन किस कॉलम पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर देखते हैं। आप चिल्ड्रन, आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। हमने बोला है कि ग्रुप बाय फंक्शन
या ग्रुप बाय क्लॉज तभी यूज हो सकता है जब हमारे पास कुछ ना कुछ रोज में कॉमन वैल्यू हो। कॉमन मतलब कुछ ना कुछ रिपीटेड हो, ठीक है, तभी हम ग्रुप बाय फंक्शन या क्लॉज को यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल लुक एट द इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में अगर हम देखें आई 001 2 3 4 5 6, that means group by function, group by clause cannot use with invoice number because there is no common value in this attribute. इस कॉलम में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। लेट्स कार आईडी में देखते हैं D001S0012212। यस, यहाँ पर भी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। लेट्स कम टू द कस्टमर आईडी 1241। यस, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमें दो कॉमन वैल्यू मिल गई, एक हमारा C0001 एंड C001। दैट मीन्स ये जो कस्टमर आईडी है, यानी कि एक ही कस्टमर ने हमारे से दो बार कार खरीदी है। कस्टमर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी मैच हो रही है, यानी एक ही कस्टमर ने हमसे दो बार डिफरेंट डिफरेंट कार खरीदी है, या सेम भी हो सकती है, डिफरेंट खरीदी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार आईडी डिफरेंट है दोनों केसेस में। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक और C222 एंड C222 हमारे पास दोबारा कस्टमर आईडी मिलते हैं। दैट मीन्स इस पर भी हम क्या लगा सकते हैं, ग्रुप बाय फंक्शन लगा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ आइटम्स है, डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स है, या फिर कॉमन वैल्यू है, तो हम अपना ग्रुप बाय फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई एक पर्टिकुलर कार है, या एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी बहुत सारी कार अगर सेल हुई हैं, तो उसमें भी हम ग्रुप बाय फंक्शन लगा सकते हैं। पेमेंट मोड जैसे कि हमारा कॉमन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड दो बार हमारे पास यहाँ पर आया है, अगर आप देखेंगे दो बार हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। चेक के थ्रू एक बार हुआ है, ऑनलाइन के थ्रू एक बार हुआ है, बैंक फिनेंस के थ्रू दो बार क्या हुआ है, हमारा पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारा ग्रुप बाय फंक्शन यहाँ पर यूज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई किसी एक एम्प्लॉय आईडी रिपीट हुई है, किसी एक एम्प्लॉय जो है उसने दो कार को सेल किया है, तो यहाँ पर आ सकता है। सेल प्राइस में और कमीशन में पॉसिबिलिटी कम है ग्रुप बाय होने की, क्योंकि यहाँ पर सेल प्राइस और कमीशन सारे ही कार्स के डिफरेंट डिफरेंट है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ग्रुप बाय क्लॉज है वो कॉमन वैल्यूज पर ही लग सकता है, पॉसिबल और मल्टीपल रोज के साथ होगा। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। We have question, display the number of cars purchased by each customer from the sales table। यानी हमें क्या करना है, कार्स जो एक पर्टिकुलर कस्टमर वाइज हमें क्या करना है, कार परचेज निकालना है, यानी कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ कार्स आइडेंटिफाई करना है। यानी हर एक कस्टमर ने, जो इंडिविजुअल कस्टमर ने हमारे यहाँ से कितनी कार परचेज करी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को ग्रुप बाय कर रहे हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग निकालना है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप बाय कर रहे हैं, क्योंकि जो C111 जो है उसने दो बार कार खरीदी, हमने अभी पहले ही देखा था। तो इसको जब हम यहाँ पर सिर्फ 5 रिकॉर्ड थे तो हमने इजीली मैनुअली देख लिया था, लेकिन अगर 50 हो या 500 हो तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा मैनुअली देखना। तो उसके लिए हमें अपना ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करना पड़ेगा। किस तरह से यूज करेंगे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी दिखाइए, उसके बाद काउंट एस्ट्रिक्स, उन सारे कार्स को की काउंटिंग कर लीजिए, कहां से, फ्रॉम सेल से, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, इसको ग्रुप बाय कर दे कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप सेलेक्ट में जो कुछ भी आप दिखा रहे हो, सेलेक्ट में जो कुछ भी आप देखना चाह रहे हो, जो भी आउटपुट आपका आ रहा है वो ग्रुप बाय में होना चाहिए। अगर वो ग्रुप बाय में नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अगर उसमें कॉमन वैल्यूज नहीं है तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, सपोज आप यहाँ पर चाहते हैं कि कस्टमर आईडी के साथ वो एम्प्लॉय आईडी भी दिखा दें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और कस्टमर आईडी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, काउंट एस्ट्रिक्स, नंबर ऑफ कार्स, ये हमने इसको एक एलियास दिया है,
अगर आप ये एलियास नहीं देंगे तो वो सिंपल काउंट एस्ट्रिक वहां पर लिखकर आपको आउटपुट दे देगा। तो नाउ यू कैन सी उसने क्या किया, ग्रुप बाय किया। C111 वालों को 2 थे वहां पे और उसने नंबर ऑफ कार्स यहाँ पर दे दिया। फिर उसने ग्रुप किया C222 वालों को, यहाँ पर भी उन्होंने 2 किया, काउंटिंग करके वहां पे 2 दे दिया। C333 एंड C0004 कस्टमर आईडी वालों ने एक एक कार खरीदी है, तो वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरह से हमारी क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Display the customer ID and number of cars purchased if the customer purchased more than one car from sale table। ये क्वेश्चन नंबर बी जो है वो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर ए में ऑलरेडी हम उन कार्स को कैलकुलेट करा चुके हैं जो कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ कार्स तो देखनी है, लेकिन सिर्फ वो कार्स दिखाए, वो नंबर्स दिखाए या उन कस्टमर आईडीज को ही दिखाए जिन्होंने एक से ज्यादा कार ली है। बिकॉज मे बी सम रीजन कि हो सकता है हम उन्हें कोई गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, कोई और ऑफर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना ईयर एंड में ये कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं या आउटपुट देखना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से एक से ज्यादा कार लास्ट 6 मंथ में या लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट 1 ईयर में हमारे यहाँ से ली है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगाने की जरूरत है जो आपके ग्रुप बाय के साथ एक्सटेंडेड होगा, वो है आपका हैविंग। वहां तक आपकी कमांड बिल्कुल वही रहेगी, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होगी और बाद में हम सिर्फ एक इसमें कंडीशन लगा देंगे, हैविंग काउंट एस्ट्रिक्स ग्रेटर देन 1, यानी जिसका काउंट क्या है एक से ज्यादा है उनको यहां दिखा दे। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं कि क्या हो गया, जिन्होंने कार परचेज का जो काउंट है वो 1 से ज्यादा है, उसको वहां उसने दिखा दिया जो हमारे कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2 थे। C0002 एंड C0001 ने एक से ज्यादा कार लिए, तो वो आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल। सबसे पहले ये देख लेते हैं, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल। अब ये कहते हैं कि भाई कितने लोगों ने कैसे पेमेंट किया है, यानी कि अभी हमारा जो पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग जब भी ये किया जाता है कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ग्रुपिंग हमारी पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग होनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, हमें क्या देखना है, सेलेक्ट पेमेंट मोड एंड हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल हमने किया सेलेक्ट पेमेंट मोड एंड काउंट पेमेंट मोड फ्रॉम सेल ग्रुप बाय पेमेंट मोड। यहां तक हमारा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने प्रीवियस कमांड्स करी है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक एडिशनल कमांड और ऐड कर दी है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय से क्या होता है, ऑर्डर बाय हमारा यूज होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के। जो भी आपका आउटपुट होगा उसको आपका या तो डिसेंडिंग में कर देगा या असेंडिंग में कर देगा। अगर यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करेगा, अगर आप डिसेंडिंग में चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके लिए आपको DESC यहाँ पर लिखना जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में करता है, असेंडिंग मतलब AB अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के टाइप करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट पेमेंट मोड, पेमेंट मोड दिखाए, काउंट करें पेमेंट मोड को कि कौन कौन सा पेमेंट मोड कितनी बार क्या हुआ है, पे हुआ है। फ्रॉम सेल ग्रुप, फ्रॉम सेल ग्रुप हमारी फाइल का नाम है, हमारे रिलेशन का नाम है सेल, एंड ग्रुप बाय पेमेंट मोड, पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर दे, यानी बैंक फाइनेंस से कितना पेमेंट हुआ है और चेक के थ्रू कितने लोगों ने पेमेंट किया है, क्रेडिट के कार्ड के थ्रू कितने लोगों ने पेमेंट किया है और ऑनलाइन के थ्रू कितने लोगों ने किया। तो यहाँ पर आप ये एक बहुत ही अच्छा आउटपुट देख सकते हैं कि बैंक फाइनेंस ने हमारा बैंक फाइनेंस के थ्रू हमारे 2 कस्टमर्स ने पेमेंट किया है। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि बैंक फाइनेंस आपका ज्यादा पॉपुलर है, जिससे लोग
पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समटाइम ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को जिसको हम इसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद अगेन वही एक्सटेंडेड हैविंग वाला आ गया, क्योंकि इसमें इसने ये बोला है कि उन पेमेंट्स को दिखाइए, उन नंबर ऑफ पेमेंट्स मोड को दिखाइए दैट मेड मोर देन वंस, जिनसे एक से ज्यादा बार पेमेंट हुआ है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही है, बट हमारे पास हो सकता है मल्टीपल आउटपुट्स भी हो, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 5 रिकॉर्ड्स है। आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास 5 से ज्यादा 50 भी हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। तो उस समय हमें इन क्लॉसेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी जो हमें एक बेटर रिजल्ट क्वेरी का देंगे। तो इसके लिए हम करते हैं सेलेक्ट पेमेंट मोड, काउंट पेमेंट मोड फ्रॉम सेल, ग्रुप बाय पेमेंट मोड, बिल्कुल सिंपल वहां तक वही कमांड आई है। उसके बाद हैविंग काउंट एस्ट्रिक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड ऑर्डर बाय पेमेंट मोड, अगेन वही ऑर्डर बाय पेमेंट मोड। ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर बाय का यूज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं, बट ज्यादा क्लैरिटी के लिए हमने ये ऑर्डर बाय यूज किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। और जब हम ऑर्डर बाय इससे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बैंक फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड से हमारे पास क्या हुए हैं, दो लोगों ने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर आप ये पूरी एक क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय कमांड को, ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज समझ में आया हो। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नीड टू practice, right? So that's all for today. We'll meet in the next video. If you like my video, so please like, share and subscribe. Bye bye, take care, thank you, bye.